जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस वर्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी दिनांक 2/7/2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, इसके बारे में आप हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की कष्टों का निवारण हो जाता है। हे युधिष्ठिर, पुराण में वर्णित कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। यक्षों की नगरी अलकापुरी में कुबेर राज्य करते थे। उन्होंने अपनी पूजा के लिए हेममाली नामक एक अनुचर को पुष्पादि की संचय के लिए नियुक्त किया था। वह नियम पूर्वक राजा को फूल लाकर दिया करता था, किंतु एक दिन असावधानी वश उसने पूजन सामग्री का संचय तो किया, किंतु सांसारिक कार्यों में उलझ जाने के कारण कुबेर के पास नहीं पहुंचा। कुबेर के आदेश से उनके अन्य अनुचर हेममाली को पता लगाने के लिए निकले और उसकी लापरवाही का वर्णन कुबेर के पास किया। कुबेर ने अपने सेवकों को तुरंत ही हेममाली को उपस्थित करने का आदेश किया। हेममाली राजा कुबेर के सामने डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अरे पापी, नीच कामी, तूने ईश्वर का अनादर किया। पुष्पादि देकर अपने काम में चले जाते, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, इसलिए तूने इसके चलते लापरवाही भरा बर्ताव किया। उसका वियोग तुम्हें भोगना पड़ेगा और मृत्युलोक में जाकर तू कोढ़ी हो जाओगे। कुबेर को शाप से वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे बिछुड़ गई और उसे अनेक कष्ट भोगने पड़े, परंतु भगवान शिव की कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म की कथा याद रही। कुबेर का शाप का निवारण कैसे हो, इस विषय में सोचता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। मार्ग में चलते चलते उसे मार्कंडेय ऋषि का आश्रम मिला। हेममाली मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम कर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने दुखों के निवारण के लिए मुनि से प्रार्थना की। मुनि ने ध्यानपूर्वक उसकी आप बीती सुनी और दयावश उसके उद्धार के लिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत बतलाया। उसके करने से हेममाली के दिन बदल गए। वह पूर्व की स्थिति में आ गया और फिर अपने परिवारजनों के साथ विहार करने लगा। यह सब श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करने का फल है।